विसर्जन के बाद भी, जीवन के बाद भी फिर से जीवन है। इसलिए जैव विज्ञानियों ने, आत्मविज्ञानियों ने, विशेषकर भारत के दार्शनिकों ने कहा कि जीवन का स्रोत ही जीवन है। सोर्स इज द सोर्स ऑफ लाइफ, लाइफ इज द सोर्स ऑफ लाइफ। जो जीवन का स्रोत है वो स्वयं जीवन है और वो मूल्यवान है। उसे अधिक मूल्य दीजिए, अधिक भाव दीजिए, उसमें उसे श्रृंगारित कीजिए। भले ही किसी और के लिए नहीं है, आत्मविश्वासी बनिए। आपको विश्वास हो ये कि मेरे से भूल नहीं होगी, कम होंगी, इसलिए कम से कम एरर आपके आसपास दिखें, कम से कम भूल आपके आसपास दिखें। इस दिशा में श्रम हो आपका कि आपके पास भूल कम होंगी, त्रुटियां कम होंगी, आपके आसपास न्यूनताएं सिमटती जाएं। और ये जीवन जिसके लिए है वो पहले करें। ये जीवन ज्ञान के लिए है, भोग के लिए नहीं है। और अगर भोग के लिए भी है तो ज्ञान के साथ भोगिए, विचार के साथ भोगिए। बिना ज्ञान और विचार के आप इसे भोगेंगे तो उसका रस नहीं आएगा हाथ आपके। वैसे तो ज्ञान के लिए जीवन, पर भोगना भी है ऐसे तो विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। तीन तक्तीन भुंजी था मां गृधे कस्विधनम, त्याग पूर्वक भोगी। इसे शास्त्र में जीवन को परिभाषित करते हुए बताया कि जीवन में पहला कार्य है ज्ञानार्जनम। इसलिए ब्रह्मचर्य काल में अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास, व्यवहार, प्रतिभा जागरण, अपनी पात्रता का विकास, अपनी योग्यता का विकास, इसलिए आप में एक एबिलिटी आए और आपके पास कोई एबिलिटी ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है, तो चीजों को भोग नहीं पाओगे, उसके अर्थ उजागर नहीं हो पाएंगे। इसे शास्त्र का निर्देश है कि पहले ज्ञान का अर्जन कीजिए, धन का नहीं बताया। पहले बताया ज्ञानार्जनम। और फिर ज्ञान आपको शांति देगा, समाधान देगा, व्यवस्था देगा। जिनके पास ज्ञान नहीं होता और केवल धन होता है, उनके यहां बहुत तरह की अव्यवस्थाएं देखी गई, उनके आसपास भी अराजकता देखी गई, उन्माद देखा गया, अभिमान देखा गया, संग्रह भंडारण की प्रवृत्तियां देखी गई, आपाधापी देखी गई। ऐसे हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष के पास क्या नहीं था, पूरी धरती के वे स्वामी थे, लेकिन अराजकता भी तो बहुत थी, उन्माद कितना। इसलिए ज्ञानार्जनम, उसी से शांति आएगी चित्त में। बिना ज्ञान के शांति नहीं आएगी। ज्ञानम लब्धाम परम शांति, शांति जो बहुत पीसफुल लाइफ है, जो बहुत ही जॉयफुल है, ब्लिसफुल है, वो बिना ज्ञान के नहीं आएगी। इसलिए ज्ञानार्जनम, ज्ञानम लब्धाम परम शांति। और ये बिना श्रद्धा के नहीं होगा। इसके लिए पहला साधन श्रद्धा है, विश्वास आदि है। तो श्रद्धा के साथ रहें, विश्वास के साथ रहें, अपने में आपको पहले फेथ हो। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। इसलिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, ये पतंजलि का सूत्र है।
शुरू में ये सब इकट्ठा करो, पहले ये आपके पास हो, और चीजें बाद में, क्रमानुसार चलिए, पहले क्रम से चलिए, व्यतिक्रम मत करिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। तो पहले क्या बताया? श्रद्धा के साथ ज्ञान अर्जित करो, ज्ञानार्जनम। और फिर दूसरी एक और चीज बताई, जब ज्ञान आ जाए जीवन में तो फिर एक दूसरा काम और करिए, वो बहुत आवश्यक है। वो क्या करें? धनार्जनम, वेल्दी बन जाइए, फिर धन कमाइए। फिर पहले ज्ञान, धनार्जनम, अर्थार्जनम, द्रव्यार्जनम, पदार्जनम, प्रतिष्ठार्जनम। और मिक्स मैच करके बोलूं तो पोजीशन अर्जनम, पोजीशनिंग, टू होल्ड समथिंग। ऐसे ही नहीं कि साहब फक्कड़ नहीं है, पोजीशनिंग भी है, ऐसे ही नहीं है, खाली पकड़ ही नहीं है। एक समूह में भी जाने जाते हैं, केवल फक्कड़ कहाँ है, एक पोजीशनिंग भी तो है ना। उसकी कृपा से होगी या उन्होंने कोई वैशिष्ट रहा होगा, ये भी चाहिए। पर पहले क्या? ज्ञानार्जनम। अंधेरे में कुछ करोगे ठीक नहीं होगा, प्रकाश के आने के बाद करोगे सब व्यवस्थित होगा। तो ज्ञानार्जन का अर्थ है प्रकाश होगा। उजाले में कुछ करोगे, कई लोग तो बहुत चतुर और सुजान ये कहते हुए देखे गए कि अब अंधेरा हो गया, बस करो, अब कल करेंगे, अब अंधेरे में कुछ होगा नहीं, सही नहीं होगा। पर आपका तो अभ्यास है, दिन में पता नहीं क्या क्या किया आपने, और आपको तो पूरी आपके अभ्यास है, पूरी विधि से परिचित है। पर अब वो कह रहे हैं ना ना अब तो अंधेरा हो गया, सूर्य छिप गया, अब नहीं। और पूरी प्रकृति चुप हो जाती है उस समय। पंछी, परिंदे, प्रत्येक प्राणी, सब कोई बिल बांबियों में, घोंसलों में, नीड़ में, अथवा अपने आशिया में दुबकने लगते हैं। चलो चलो चलो, रात हो गई, अब नहीं होगा कुछ, अंधेरे में कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले प्रकाश प्राप्त करो, प्रकाश के से जीवन प्रकाशित उद्घाटित होगा, उसके अर्थ उजागर होंगे। इसलिए फिर बाद में धनार्जनम, पदार्जनम, प्रतिष्ठार्जनम और द्रव्यार्जनम। तो दूसरा काम बहुत जरूरी है। पहला होगा धर्म से, तो धर्म एक पुरुषार्थ है। फिर दूसरा बताया अर्थ एक बड़ा पुरुषार्थ है। धर्म से उपार्जित अर्थ आएगा तो उस पर अंकुश होगा, उसी से सत्कर्म होंगे, उसी से शुभ कर्म होंगे, वही उन्नयन, उन्नति और प्रगति के कपाट खोलेगा, वही एक बड़ा साधन बनेगा। इसलिए पहले ज्ञानार्जनम, धर्म के साथ अर्थार्जनम। फिर को तीसरी अभी चीज बताई है क्या? हाँ, एक और बताया तीसरा, ज्ञानार्जनम, दूसरा बताया पुण्यार्जनम, और भागवत कहती है तीसरा है अद्भुत है वो, ज्ञानार्जनम, धनार्जनम। तीसरा सुन लो, पुण्यार्जनम, पुण्य कमाइए। चौथी चीज नहीं बताई कोई। फिर तो उसके परिणाम आएंगे ना। चौथा तो रिजल्ट है, चौथा तो परिणाम है। ज्ञानार्जनम, धनार्जनम, चौथा रिजल्ट है। तीसरा पुण्यार्जनम, चौथा रिजल्ट है, परिणाम है। तो तीसरा क्या है? पुण्यार्जनम में फिर सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। और सत्कर्मों में भी जो श्रेष्ठ कर्म बताया है वो सत्संग और स्वाध्याय ही है।
जो आप कर रहे हैं अभी इस समय। सत्कर्मों में भी कोई शुभ कर्म बताया गया तो वो सत्संग, स्वाध्याय, यज्ञ तप, दान व्रत, उपवास, परोपकार, परमार्थ, ये सब बताया गया। जिनमें ऐसी प्रवृत्तियां ही नहीं है, जिनका ये अभ्यास ही नहीं है, जिन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं है, जिन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं है, जिनके कान में से विचार आए ही नहीं है, वो कभी नहीं कर पाएंगे।